नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पावन धरती गुरुद्वारा नानकमता साहिब पहुँचे हुए हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, रिटायर्ड टीचर समाज सेवी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ नानकमता के चेयरमैन प्रेम सिंह टुरना जी हैं, और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको हम ये बता दें दर्शकों को कि यहाँ पे कई सालों से रामलीला का आयोजन नहीं हुआ था, क्योंकि नानकमता में कोई रामलीला ग्राउंड है ही नहीं। लेकिन आज जो रामलीला का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, वो कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम जुड़ते हैं सीधे अशोक सिंह राणा के साथ। अशोक सिंह राणा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अशोक सिंह राणा जी, सबसे पहले ये बताएं कि सुनने में आया कि कई सालों से यहाँ पे रामलीला का आयोजन नहीं हो रहा था, और आपने ये आयोजन कब से शुरू किया और कब आपको लगा कि रामलीला का यहाँ आयोजन करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नानकमता साहिब में यहाँ पर पिछले 35 सालों से रामलीला नहीं होती थी। तो यहाँ के सभी धर्म प्रेमी लोगों ने ये निर्णय लिया, जैसे हमारे नानकमता के निवर्तमान चेयरमैन साहब हमारे, और हमारे भाकुन सिंह राणा जी जो मेरे साथी हैं यहाँ पर, ये सारे धर्म प्रेमी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें नानकमता इस पावन धरती पर रामलीला का मंचन करना चाहिए, जो कि पिछले 35 सालों से नहीं हो रहा था। तो हमने पहली शुरुआत 2023 में की, और ये हमारा दूसरा साल है। अशोक सिंह राणा जी, जहाँ सरकारें बड़े-बड़े स्टेडियम बनाती हैं, बड़े-बड़े हेलीपैड बनाती है, और एक ये पावन पवित्र धरती है गुरुद्वारा नानकमता साहिब भी आपके बगल में ही है, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु आते हैं, और नानकमता भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो क्या वजह है कि अभी तक यहाँ पे रामलीला ग्राउंड नहीं बन पाया? क्या जनप्रतिनिधियों ने कभी इन चीज़ों को सत्ता पक्ष के लोगों के सामने नहीं रखा कभी? दरअसल यहाँ रामलीला होती ही नहीं थी, तो जब रामलीला होती नहीं थी, उसका मंचन ही नहीं होता था, तो फिर इस वजह से शायद लोगों ने इस बात की डिमांड नहीं की होगी कि भाई रामलीला का ग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि अब मंचन शुरू हो चुका है यहाँ पर, पिछले 2 सालों से हो रहा है, और इस साल भी बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छी तरह से यहाँ रामलीला हो रही है। और रोज़ आप देखेंगे, शाम को अगर आएँगे तो यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार लोग रोज़ यहाँ पर रामलीला देखने के लिए एकत्रित होते हैं। तो अब हमें नए ग्राउंड की, नई जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय तो हम यहाँ पे प्रेम पैलेस नानकमता में, यहाँ पे जगह की थोड़ी-सी उपलब्धता जो चेयरमैन साहब के एक दरियादिली कहूँ तो उसके कारण हमको यहाँ पर मिल पाई है। लेकिन भविष्य में हमको अगले साल रामलीला करने के लिए यहाँ पर हमको जगह की बहुत अति आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर जैसे आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हों, तो इसका ज़रूर संज्ञान लें। राणा जी, आपने कहा कि इस चैनल के माध्यम से अगर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री इसको देख रहे होंगे, तो वास्तव में देख रहे होंगे, वो इस पे संज्ञान जरूर लेंगे। आगे आपकी क्या योजना है, क्योंकि 2 साल हो गए आपको लगातार इसका आयोजन करते हुए? किन लोगों का सहयोग रहता है आपके साथ, और कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं? देखो, कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए जब तक कि ईश्वर की इच्छा ना हो, आप कर नहीं सकते। और ये जो इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम हैं, जब तक धर्म प्रेमी लोग सारे एक साथ अपने तन, मन, धन से नहीं लगेंगे, इस तरह के कार्यक्रम हो ही नहीं सकते। तो हम तो लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं कि आइए, हम सब लोगों को आप तन, मन, धन से सहयोग कीजिए, ताकि हम इस तरह के कार्यक्रम अनवरत रूप से करते रहें। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भगवान राम का जीवन, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब उनके जीवन को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो वनगमन से पहले का, और दूसरा वनगमन के बाद का। तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे सुख हो या दुख हो, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से समता बनाई। ये लोग, ये खासकर हमारी नई पीढ़ी, बच्चे इस चीज़ को सीखें, भगवान राम के जीवन से सीखें। इस वजह से यहाँ पर रामलीला का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि ये रामलीला हमेशा होती रहे, भगवान श्री राम की कृपा से। और हमारे जितने भी जो दानदाता लोग हैं, सहयोगी हैं, वो सब हमारा इसी तरह से साथ देते रहें। हालाँकि धन की समस्या तो होती है इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम को करने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। चलिए, हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं प्रेम सिंह टुरना जी, चेयरमैन हैं, जागरूक हैं और समाज सेवी भी हैं, और लोगों के दुख सुख में हमेशा भाग लेते रहते हैं। टुरना जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका सहयोग रहा, आपने अपने यहाँ पे इनको जगह दी रामलीला करने के लिए। तो ये धार्मिक कार्य जब कोई करवाता है या होते हैं या हम शुरुआत करते हैं, तो क्या वजह है कि समाज इसमें अपनी बहुत सारी जो भागीदारी है समाज की नहीं हो पाती? समाज इसमें सहयोग क्यों नहीं करता है? धन्यवाद।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले अभी हमारे दीक्षित ने बताया कि 35-36 साल से नानकमत्ता में रामलीला नहीं होती थी। हुआ क्या कि जब मैं चेयरमैन बना 2018 में, तो उसके बाद यहाँ दहला रोड पूर्वांचल के बच्चे रावण का बुत बनाते थे और मेरे से उन्होंने 2-3 बार आग लगवाई थी, मतलब वध करवाया। तो उसमें क्या हुआ कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ बच्चों से। तो मैंने सोचा यार यहाँ जब इतना बड़ा बच्चों ने कहा है रामलीला के प्रति, तो वहाँ मैंने घोषणा कर दी कि चलो अगले साल से हम रामलीला कराएंगे। तो एक साल घोषणा तो मेरी ऐसी चलेगी, दूसरे साल फिर मैंने घोषणा कर दी। तो फिर उसके बाद मैंने अशोक सिंह राणा जी को बुलाया। मैंने कहा और अपने हाकिम गुरु जी को और ज्ञान सिंह जी को, तो हम पूर्व ब्लाक अपने मोहन सिंह राणा जी को, हम 5-6 लोग एकत्रित हुए और हमने ये विचार किया कि यार हम लोग कमेटी का गठन करते हैं और आपस में मिलके और इसको रामलीला की शुरुआत करते हैं। तो फिर ऐसा सभी लोगों ने मेरी जो प्रार्थना समझो लो, मैं मेरी बात सुन लो, सभी ने स्वीकार किया और सब लोगों ने मिलकर के वहीं बैठे बैठे हमने कमेटी का गठन कर लिया। तो इसमें अशोक जी को हमने अध्यक्ष, मोहन सिंह राणा जी को सचिव बनाया और कोषाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी को कोषाध्यक्ष बनाया। और आप हमारे कमेटी के संरक्षक, मैं भी संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ दिक्कत आ रही थी, जगह की प्रॉब्लम होती, तो हमने आपस में ये तय किया कि गुरुद्वारा में जो इंटर कॉलेज के सामने का ग्राउंड वो खाली पड़ा है, तो गुरुद्वारे वालों से बात करेंगे। उनसे बात किया तो उन्होंने पहले तो हाँ कर दिया और फिर मेंबरों ने बीच में ना कर दिया, फिर हाँ कर दिया। ऐसे उन्होंने 2-3 बार हमको झटका दिया। तो लास्ट में हमने जब इस दिन बिल्कुल चालू करनी थी 3 दिन पहले हनुमान जी का वहाँ ध्वजारोहण कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मना कर दिया, तो बड़ा मन को ठेस पहुँची। फिर मैंने भी उनके कह दिया भाई अब रामलीला तो हो गई। तो फिर एक ऑप्शन हमने ये रखा था पैलेस का कि चलो अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ कराई जाएगी। तो फिर यहाँ पिछले साल से रामलीला हो रही है। अब जब आपने आयोजन किया 2023-24 में, लगातार 2 साल हो गए हैं, तो अब अगर रामलीला ग्राउंड जल्दी नहीं बनता है तो ये आयोजन हर साल करवाएंगे आप? ये चीज़ जब देखिए, जब तक मैंने परसों ये यहाँ घोषणा की थी कि जब तक हमें रामलीला का ग्राउंड नया नहीं मिलता है तब तक रामलीला यहीं इसी तरह से स्थान पर होती रहेगी। ये मेरी उससे सेवा समझिए जैसे मैं मतलब पब्लिक के हित में काम कर रहा हूँ। और दूसरा अभी हम इसको कमेटी को जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा रहे हैं और रजिस्टर कराने के बाद कई सरकारी जगह पड़ी हैं और मेरा चुनाव है लोकसभा अपना नगर पालिका का। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा हम लोग मिलकर के अपनी कमेटी के साथ कि कहीं ना कहीं सरकारी जगह हम डीएम साहब से कहकर के उपलब्ध कराएंगे और आगे के लिए अपना पक्का ही कमेटी का जो स्थान बनाएंगे। हमारे साथ एक तीसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड टीचर हैं और समाज सेवी हैं, लोगों के कामों में लगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अशोक राणा जी और प्रेम सिंह टुन्ना जी के प्रयासों से यहाँ रामलीला का आयोजन हुआ है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा, लोग कितने जागरूक होंगे इससे, ये कितना आवश्यक था यहाँ पे? रामलीला होने से नमस्कार। रामलीला होने से ये फ़ायदा है कि हमारे बच्चों को, नई आने वाली पीढ़ी, उनके लिए उनमें काफ़ी सुधार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह राणा ने भी कहा कि यहाँ पे रामलीला नहीं होती थी और 2 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे रामलीला कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि 8 बजे जब शुरुआत होती है तो ये पंडाल पूरा भर जाता है लोगों से, पीछे 400 कुर्सियाँ लगानी पड़ती हैं। इतने बड़े पैमाने पे जो राम भक्त हैं यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं और यहाँ से सीखते हैं। अब इस जो हमारे कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल है जो हम अशोक राणा जी से करेंगे। आखिरी सवाल, अशोक सिंह राणा जी, जैसे कि प्रेम सिंह टुन्ना जी ने कहा कि जब तक जगह नहीं मिलती हम लगातार इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, तो आगे आप क्या प्रयास करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए कम शब्दों? हाँ, मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो सूबे के जो हमारे मुखिया हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर बस विनती यही करूँगा कि हम लोगों को आप नानकमता में रामलीला मंचन के लिए आप शीघ्र से शीघ्र हमको जगह उपलब्ध करवा दीजिए और इसके लिए ये धर्म प्रेमी जनता आपके लिए हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे थे पब्लिक लाइव पे लाइव तस्वीरें, और आगे भी ऐसे बहुत सारे पब्लिक लाइव की टीम आज यहाँ पहुँची। उन्होंने इनके दर्द को महसूस किया और अपने चैनल पे दिखाया। आगे सत्ता पक्ष और मैं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी को भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये रामलीला ग्राउंड बनाइए
ताकि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सिद्धांतों को देखें, उनकी जीवनी को सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करें। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ नानगमता साहिब। हमारा तो विवाह हो चुका है। मैं बताया नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाराणा प्रताप की मूर्ति जो यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है, स्थापित की गई है चौराहे पे। आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यहाँ पहुँचे और उन्होंने मूर्ति का उद्घाटन किया। उनका ये कहना था कि मेरे कार्यकाल में सितारगंज को हमने विकास के रास्ते पे डाला था, हमने बहुत सारे विकास कार्य करवाए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी का कहना था कि सितारगंज को हमने बहुत सारे विकासकारी योजनाओं से जोड़ा है और मेरे रहते हुए पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने बहुत सारी योजनाएं आम लोगों के लिए लाए। सितारगंज के लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम सितारगंज को विकास के साथ जोड़ें। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने यह भी कहा कि सौरभ बहुगुणा को मैंने केवल सितारगंज के लिए दिया है, सौरभ बहुगुणा सितारगंज को ज़्यादा प्राथमिकता दे। लेकिन आज सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री है, पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, उसके बाद में भी सितारगंज को प्राथमिकता देना उसकी पहली प्राथमिकता है। और यही वजह है कि सौरभ बहुगुणा सितारगंज के अंदर काफ़ी विकास कार्य करवाता है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने क्या कहा, एक रिपोर्ट देखिए आप। सुना था तो ये जो है, मैं इसका भी बहुत आज खुश हूँ इस बात से कि जो ये काम मिशन में लगा है वो मिशन अभी बहुत लंबा है, आपको बहुत काम करना है और विकास तो का कोई अंत ही नहीं होता है। आज कुछ चाहिए तो कल कुछ चाहिए, लेकिन मुझे आशा है कि आप यहाँ की जनता की मन में तो है ही है, लेकिन आप सड़कों पे देखें, लाइट मुझे दिख रही है, अच्छी सड़कें अच्छी दिख रही है। और जो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया था सितारगंज का, उस ब्लूप्रिंट पे उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है और करती रहेगी, आपको विश्वास है। जो महावीर, वीर नहीं महावीर राणा प्रताप जी की मूर्ति लगी है, 900 साल हो गए। 1540 में उनका जन्म हुआ और 1597 में उनकी मृत्यु हुई। कितने साल हो गए? 900 साल। 900 साल के बाद भी हम भारत के लोग, इस देशवासी आपके कृतज्ञ हैं और आपका सम्मान करते हैं। ये होता है व्यक्ति का चरित्र। जब आप पद पे हैं, आप क्या चारों तरफ लोग घूमते रहेंगे, आपकी बात करते रहेंगे। एक राजनेता का, एक वीर की पहचान ये होती है कि जब वो नहीं हो तब उसको लोग याद रखें और उसकी चर्चा करें, उसके सम्मान में ऐसी भव्य मूर्ति बनाए। यहाँ के जो उत्तराखंड के हमारे सारे साथी हैं जो मंच पे बैठे हैं, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा आपका रिश्ता अब बहुत पुराना हो गया है, लेकिन आप जिस तरह से हमारे परिवार के साथ अपना संबंध बनाए हैं, जिस विश्वास के साथ आप हमारे पास आते हैं, अपनी बात करते हैं, हम बहुत कृतज्ञ हैं। यही हमारा आपका संबंध बना रहे, हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ सितारगंज की बड़ी खबरें दिखाते हैं। महाराणा प्रताप चौक पे महाराणा प्रताप की मूर्ति का आज उद्घाटन हुआ। सौरभ बहुगुणा ने मूर्ति का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि सितारगंज मेरी पहली प्राथमिकता है और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में हम यहाँ से जीतेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि सौरभ बहुगुणा विकास कार्यों को देखते हुए आम जनता बीजेपी को वोट करती है और पुष्कर सिंह धामी को वोट करती है और नरेंद्र मोदी को वोट करती है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी योजनाओं के साथ जुड़े हैं वो केवल ठेकेदारी प्रथा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मैं आम जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सौरभ बहुगुणा ने क्या कहा, देखिए ये विशेष रिपोर्ट में। लेकिन जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी गई थी, जो मूर्ति यहाँ पर लगाई गई थी, वो उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती थी, उनके महान व्यक्तित्व को नहीं दर्शा पाती थी और लोग मजाक उड़ाते थे उस मूर्ति का। मुझे कितनी बार उदय राणा जी ने बोला कि भाई साहब आप इस मूर्ति का कुछ करिए, और मुझे खुद बुरा लगता था कि इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने जान प्राण न्यौछावर किए
और उनके साथ भी अगर हम लोग सम्मान नहीं कर पाए, उनका भी सम्मान हम लोग नहीं सुरक्षित कर पाए, तो हमारा यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं। और आज बधाई देता हूँ पूरे सितारगंज वासियों को कि अब महाराणा प्रताप चौक पे जो आएगा वो महाराणा प्रताप जी को सर नीचे करके नहीं, सर ऊपर करके, आंखें अपनी नजरें ऊपर करके उनकी मूर्ति को देखेगा। ये है उनका व्यक्तित्व। अभी अनिल जी ने एक बात कही कि सितारगंज जो है वो, उसका नाम सितार है और सितार के नाम से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए सितारगंज में ऐसा कुछ किया जाए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं भाई, हाथ उठा के बताओ आज मूर्ति अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? एक मूर्ति मीरा बारा नारा में लगी और एक मूर्ति यहाँ पर। मेरे ख्याल से इससे अच्छी मूर्ति, दो सितारगंज की मूर्ति अगर आप देख लेंगे तो पूरे उत्तराखंड में इससे अच्छी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक हमारे मीरा बारा राणा में लगी है और आज एक महाराणा प्रताप चौक पे लगी है। देखिए, हमारा फर्ज यही है कि जो हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग हुए, चाहे शक्ति फार्म में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की बात थी, चाहे हमारे संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की बात रही हो, हमने हमेशा कोशिश ये करी कि हर समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाया जा सके और उनके जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, जिन्होंने देश को सम्मान दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके सम्मान में भी कोई कसर नहीं होनी चाहिए। और तीनों मूर्तियां इतनी भव्य लगी हैं। आज शक्ति फार्म से हमारे संजय बछाड़ जी, विष्णु भाई, कार्तिक भाई सब यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग भी यहाँ पर शक्ति फार्म से आए। आज जब हम सुभाष चौक पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आज लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी की कोई मूर्ति लगी है। आज जब हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने से निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। और आज इसी तरीके से महाराणा प्रताप जी की जो भव्य मूर्ति यहाँ पे लगी है, इसके लिए मैं क्षेत्र के समस्त वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विकास की बात कही गई, मैं पुष्कर सिंह धामी जी का मन से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सितारगंज विधानसभा का जो भी प्रपोजल हम लेके गए इन 2 सालों में, उन्होंने एक कलम से उसको स्वीकृत करके जल्द से जल्द धरातल उतारने का काम किया। मैं आपको बधाई दूंगा। आज हम सितारगंज शहर में बैठे हैं। सितारगंज शहर की सबसे बड़ी समस्या जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो सबसे बड़ी समस्या उनकी थी तो पार्क और पार्किंग की थी सितारगंज में। यहाँ पर उनके लिए कोई पार्क की व्यवस्था नहीं थी, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ियों की जैम लगता था सड़कों पर। आज मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद करूंगा कि मैं उनके पास एक प्रस्ताव लेके गया और उन्होंने 15 करोड़ रुपए से सितारगंज शहर को पार्क और पार्किंग की व्यवस्था करके दे दी, जिसका टेंडर भी लग गया